Hello, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. Me, Imran Sheikh. I am back to another vlog. Welcome to my YouTube channel. Big Boss 70 review. Weekend cover. Episode 61, 62. Weekend cover मेरे साथ. तो वीकेंड का वार इस दफ़ा बहुत अच्छा हुआ, बड़ा मज़े का हुआ। कोई कुछ ऐसी ख़ास तो चीज़ नहीं हुई, लेकिन क्योंकि भारतीय और हर्ष आए थे, तो आप समझ सकते हैं जब भारतीय आ जाए तो फिर वो कितना मज़ा आता है। वो वैसे ही मतलब कोई गॉसिप्स या कुछ ऐसा बताने को तो इतना नहीं है। बाकी क्योंकि ज़्यादातर एपिसोड तो भारतीय पे ही था और वो उन्होंने जो घर के सलमान सर के सामने स्टेज पे और घर के अंदर जो मज़ा किया, उसका तो कमाल ही। और क्या बातें हुई हैं क्या, तो हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं और साथ-साथ मैं बताऊँगा क्या-क्या हुआ और कौन एलिमिनेट हुआ और सही था या गलत था, क्या था। लेट्स सी। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें इमरान शेख वर्ल्ड को, मेरे चैनल को। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेंबर, दोस्तों सबसे इसको जितना हो सकता है सब्सक्राइब करवाया करें। मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे-अच्छे रिव्यू लेकर आया करूँगा। तो अब हम रिव्यू अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं भूल चुका था कि मैं सोच रहा था मैं क्या मिस किया है, क्योंकि जब लास्ट में ये चीज़ लाइन में बोल दूँ तो ना वो मुझे अपने आप को कंफर्टेबल नहीं लगता, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं स्टार्ट में ही बोलूँ। तो मैंने कहा ये तो पहले मेन बात करने, रिव्यू तो फिर इंसान देता ही रहता है। तो जैसे ही शो स्टार्ट हुआ तो क्या नाम है, सलमान सर आए। सलमान सर ने बोला कि आज घर में हुआ गरूर का घमंड का घड़ा, मतलब तोड़ना था कि कौन घमंड करता है, किसको अपने आप पे बहुत घमंड है, किसको अपने आप पे बहुत ज्यादा वो है कि मैं ये हूँ वो हूँ, या मैं इस शो में यूं हूँ, या मेरी वजह से ये ऐसे है, तो ये वो। तो तो सबसे पहले क्या नाम है, अभिषेक आया। अभिषेक ने अनुराग के ऊपर सारा वो घमंड का घड़ा जो है वो पूरा फेंका, जो पूरे कीचड़ से और पता नहीं क्या क्या बीच में था उसमें, वो उसके ऊपर फेंका। फिर उसके बाद अंकिता आई। अंकिता ने भी अनुराग पर फेंका। विक्की आया। विक्की ने भी अनुराग पर फेंका। ईशा ने भी अनुराग पर। मनारा ने भी अनुराग पर, क्योंकि मनारा की और वैसे भी उसकी नहीं वो बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या बातें पता लगी, उसकी वजह से मनारा को अब उसके ऊपर इतना भरोसा नहीं रहा। तो उसने उसका ही उसके ऊपर करना था। तो कितने लोगों ने लगातार अनुराग पे फेंका है? 1 2 3 4 5, 5 लोगों ने। ठीक है, समर्थ आया तो समर्थ ने जाहिर सी बात है अभिषेक पे ही घमंड का फेंकना था, और अभिषेक पे भी बहुत घमंड है, या वो बदतमीज है। बदतमीज तो है लेकिन घमंड भी है। ठीक है। उसके बाद अरुण आया। अरुण ने अंकिता पे किया। रिंकू ने विक्की पर किया, और ऐश्वर्या आई तो ऐश्वर्या ने भी विक्की पे करना था। नील आया तो नील ने खानजादी पे किया। खानजादी आई तो उन्होंने नील के ऊपर किया कि ये कुछ भी नहीं करते, बस वैसे ही घर में रहते हैं। वैसे एक किस्म का ठीक ही किया। औरा आया। औरा ने विक्की पे किया, जिसके ऊपर विक्की और अरुण की काफी लड़ाई हुई। उसने कहा तुमने सिखाया, तुमने सिखाया। वो यही कर, क्योंकि औरा और वो एक साथ रहते हैं, तो इसलिए उसने कहा तुमने ही सिखाया होगा, और किसने इसको सिखाना है। तो मुनव्वर ने अंकिता पे। मुनव्वर की मुझे समझ नहीं आती, दोस्त भी है और अंकिता को भी करता है, दोस्ती भी निभाता है, और जो उसको वो लगता है एक जगह अंकिता से दोस्ती भी करता है, और उसको उसके ऊपर नॉमिनेट भी करता है, उसके ऊपर पाप का घड़ा भी फेंकता है, और उसके ऊपर घमंड का घड़ा भी फेंकता है। तो उसकी मुझे लॉजिक आज तक समझ नहीं आई। अनुराग आया तो अनुराग ने भी अंकिता को ही किया, तो अंकिता को ही करना था, उसने भी, उसकी भी नहीं अंकिता जी से बनती। हाँ जी। फिर सलमान सर आए, क्योंकि इस दफ़ा इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। सलमान सर ने मुनव्वर के ज़रा फ्रेश किया, उसको काफ़ी सुनाई उन्होंने, बहुत सुनाया, समझाया, क्योंकि वो बहुत ही आराम से और बहुत ही ईज़ी गेम खेल रहा है, और बहुत ही चुप करके गेम खेल रहा है, और सबके साथ सेफ प्ले करके कर रहा है। अच्छा, किसी के ऊपर पॉइंट नहीं बता रहा, बड़े चालाकी से, जैसे वो अंकिता का पॉइंट हुआ था कि अंकिता करती है, मतलब अपना वो ट्रीटमेंट रूम में जाके, डॉक्टर रूम में जाके बातें बातें पूछती, तो भी पहले उसने पहले जो पूरी इन्फॉर्मेशन अंकिता से ली कि आप क्या करेंगी, ताकि वो देखना चाहता था कि अंकिता का फैसला क्या होता है, अंकिता बाद में क्या बोलती है। वो सलमान सर ने उसको काफ़ी कि अपनी ये गेम शुरू कर दो, ये जो 9 वीक गुजर चुके हैं, और 9 वीक में वाकई वो उससे कह रहे थे बहुत ही उस, और बिल्कुल ही 100% राइट बात है। अगर ये चला भी जाता है, निकल भी जाता है, तो
कोई फ़र्क नहीं शो को पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत साइलेंट चल रहा है। और ज़रा ये भी लास्ट एक रियलिटी शो जीता भी है, लॉकअप, तो वो जीता भी है और ज़रा फैन फॉलोइंग भी बन चुकी, तो इस वज़ह से भी ये अभी तक है। तो आई थिंक सो इसको अब अपनी गेम करनी, तो जिस तरह पिछला जो एपिसोड था लास्ट वीकेंड का, बस अभिषेक पे गुजर गया, ये मुनव्वर जी को समझाने में गुजर गया। जो मुनव्वर को समझ आए तो गुड हो जाएगा। तो काफ़ी मतलब जो पहला जो दिन था वो तो पूरा ही वीकेंड का वार जो कल का था, तो वो पूरा ही मुनव्वर जी पे गुजर गया उसके समझाने में। और सलमान सर ने ये भी बोला कि अब इस दफ़ा तो आपको समझाया, पता नहीं आपको समझ आते नहीं, जैसे खानजादी को समझाया, जैसे अभिषेक को समझाया, अभिषेक को भी कुछ समझ नहीं आया, अनुराग को और भी एक किसी का नाम लिया तो वो नहीं समझ आया, तो शायद आपको आ जाए अभी अगले हफ्ते पता लगेगा। फिर आज का जब शुरू हो गया तो भारती और हर्ष की एंट्री हुई। भारती और हर्ष की एंट्री हुई है और उन्होंने स्टेज पे फुल टाइम आग लगा दी, मज़ा, हँसी मज़ाक और फुल टाइम कॉमेडी, ये वो बहुत मज़ा आया। भारती हर्ष ने भी फुल एन्जॉय किया, करवाया भी। और उन्होंने इस दफ़ा बड़ा नया बना के न्यूज़ पेपर में खबरें आई और जो मनारा की नकल उतारी भारती ने, हँस-हँस के बुरा हाल हो गया, कमाल हो गया था। और बड़े-बड़े लोगों को जो बातें लगाई हैं वो भी कमाल ही लगाई हैं, मज़ा आ गया था जो उन दोनों ने मिलके किया। और ख़ास तौर पे तो भारती, उसने तो जो मनारा की उतारी वो तो कमाल ही उतारी, और खानज़ादी को जो बोला, अनुराग को जो बोला वो भी कमाल बोला। उसके बाद एलिमिनेशन हो गया, जो मेरी नज़र में एज़ अ पर्सनल खानज़ादी ज़रा अच्छा कर रही थी, मज़ा करती। नील तो रहता ही सीरियस है, लेकिन खानज़ादी निकल गई। अभिषेक को इन चारों को एक्टिविटी रूम में बुला के बोला कि जिसने सबसे पहले सायरन का बटन दबा दिया, तो एक बात भी बोली कि क्या आपको पूरे वीक में 12 घंटे मिलेंगे किचन खोलने के लिए, तो वो जो भी पहले बजाएगा तो उसकी वजह से वो चीज़ वो हो जाएगा, आपको ये देना पड़ेगा मतलब बदले में। तो भाई फटाफट अभिषेक ने बजा दिया। अभिषेक को क्या देखा जाए तो खानज़ादे को बजाना चाहिए था। खानज़ादी शायद इस कॉन्फिडेंस में होगी कि मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन वो ही चली गई। और फिर बाद में जब उसने अभिषेक ने बजाने के बाद सलमान सर ने बोला अब 12 घंटे आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, आप पूरे घर वालों को सिर्फ पूरे हफ्ते 12 घंटे किचन चलाना पड़ेगा। और फिर अभिषेक को बोला कि अभिषेक तुम ना भी ये करते ना तो तुम वैसे भी बचे हुए थे। तो नील, विक्की और अभिषेक बच गया। मेरी नज़र में नील को चले जाना चाहिए था, खानज़ादी को नहीं। और वैसे भी खानज़ादी बहुत लगी हुई थी, मुझे जाना है जाना है जाना है जाना है जाना है, आखिरकार चली ही गई। देखा जाए उसको होना चाहिए था, मज़ा आता गेम में। खैर खानज़ादे की ख्वाहिश पूरी हो गई। फिर उसके बाद भारती और हर्ष घर के अंदर आए। बिग बॉस ने सबको फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद भारती और वो अंदर आके जो उन लोगों ने व्लॉग बनाया जो सब घर वालों के साथ मिलके, और फुल टाइम मस्तियाँ की, और उनको एक एक के पास जाके जो उन्होंने शरारतें की, फिर उन्होंने अगेन इतना हंसाया, इतना मज़ा आया। और एक एक बंदे को जो बातें लगानी थी वो उन्होंने लगा दी। विक्की की अम्मी की नकल जो उतारी भारती ने वो तो कमाल ही उतारी। फिर उसके बाद अब क्या नाम है जो अपना अरुण के बारे में बोले, मतलब सबको जो उन्होंने छेड़ा, उन्होंने कमाल छेड़ा, कमाल। नील को कमाल, मतलब सब स्टैचू बने हुए थे। और भारती और हर्ष ने फुल मज़ा किया। फिर उसके बाद भारती हर्ष ने उनको गार्डन एरिया में ले जाके तब भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। आज का एपिसोड को वैसे कोई इतनी चटपटी चीज़ें नहीं थी, भारती और हर्षित थे तो यही था। बाकी फिर जी जब भारती हर्ष चले गए तो ईशा को अभिषेक ने बुलाया और उसने बड़े आराम से कोई बात करनी थी कि तुम प्लीज़ पास्ट की बातें मत करो, तो ईशा और अभिषेक बड़े आराम से बात कर रहे थे। लेकिन अगर अभिषेक ये कहता है कि तुम पास्ट की बातें ना करो, तो आई थिंक सो ईशा भी सही बोली कि जो तुमने बातें की वो क्या थी, तुमने तो पूरे नेशनल टेलीविजन पे उसके बारे में बोल दिया, तो अगर उसने बोल दिया तो इसमें क्या हो गया। तुमने तो इतना ही नहीं देखा कि वो लड़की है, तो तुमने जब 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 करके उसका चटापटा खोल दिया। तो अपनी दफ़ा तुम्हें बुरा लग गया कि वो विक्की भाई के सामने लगी हुई थी, तो वो तुम्हें क्या नाम है बुरा लग गया कि इसने क्यों बोला। तो पहले अपने आप को ना देख लेना चाहिए, फिर दूसरे को बात करनी चाहिए। फिर उसने बोला तुमने मेरे बारे में जो बोलना, मैंने जो बोलना होगा बोल दो। पीछे रह के गया, बिल्कुल रह के गया, उसने जो बोलना होगा वो बोलेगी। वहाँ पे समर्थ आ गया, समर्थ को अच्छा नहीं, उसने मना किया था कि अभिषेक से बातें करना, वो तो नहीं करती, लेकिन एक घर में जब आप रहते हैं तो फिर आप कितना इग्नोर करेंगे, किसी की 2 मिनट तो बात सुनेंगे ना, आप इग्नोर नहीं कर सकते। या आप अपने घर में नहीं है या बाहर नहीं है, या आप बिग बॉस के घर में, तो आपको तो ये करना पड़ेगा। तो वो कर रही थी, लेकिन उसने वो अपनी जगह भी राइट था कि वो वही खोखला वाली बात पे बैठा हुआ था जो उसने बोली थी, बहुत गलत बात बोली थी अभिषेक ने। और वैसे ईशा को कह रहे कि तुम क्यों कर रही हो सबसे,
तो उसने इस बात पे समर भी गुस्से था। समर बहुत ऊँची ज़ोर से चीखा कि सारे घर वाले ज़रा देखने लगे और फिर उसके बाद कमरे में जाके ईशा ने उसको समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। मनारा ने भी समझाया कि देखो इस तरह करोगे तो बाकी सबको भी मौका मिलेगा बातें करने का, तुम्हें इस तरह नहीं चीखना चाहिए। और एक घर में वो 2 मिनट के लिए अगर किसी से बात करनी है, अगर वो भी वो बुला रहे तो वो तो करेगी ना। फिर वो तो उस टाइम नहीं समझा, मनारा ने भी समझाया, लेकिन एंड में ईशा ने उसको समझाया और एक बात को वो किया। लेकिन वो भी कहता है कि वो भी अपनी जगह राइट है कि इसने ऐसी-ऐसी ईशा की बातें बोली हुई हैं कि वो बर्दाश्त ही नहीं कहता। वो ये तो बिग बॉस का घर है कि वो बर्दाश्त करना, वो वरना इसको बर्दाश्त भी ना करे। तो आज यही सब हुआ है, कुछ इतना ख़ास भी नहीं हुआ, यही सब हुआ आपस में, यही सारी बातें हुई हैं, यही टास्क हुए, भारती हर्ष ने करवाया और यही हुआ। ख़ैर अच्छा था, मज़े का था, क्योंकि इसलिए भी भारती हर्ष तब भी आते हैं जब कोई ऐसा कुछ लंबा एपिसोड नहीं होता। सलमान सर ने क्या नाम है, क्योंकि कल मुनव्वर को समझा लिया था सारा जो समझाना था। आज भी बस टास्क वगैरह हुए और ये गेम्स हुई और ये वो हँसी मज़ाक और एलिमिनेट हो गई अपना खानज़ादी बस। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और बिग बॉस मज़े का जा रहा है, अच्छा जा रहा है सीज़न। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को बहुत शेयर करें, सब्सक्राइब कराएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।